पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको अंतिम काउंसलिंग के जितने भी दिशा निर्देश होते हैं वो बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये पूरा 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, है ना। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए वीडियो, लेकिन आपको पूरा देखना है, जिसमें कि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, कह रहे पहली काउंसलिंग जो राउंड 1 होगा उसमें क्या होगा, उसमें पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा, यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन कर दिया कि स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी 1 से 50,000 या 40,000 या जो वो पैमाना रखेंगे, उस बेसिस पे आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। और कितने चरणों में होगी ये वो डिसाइड करेंगे, और आपकी किस चरण में होगी ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग से पहले घोषित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर दूंगी। अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यानी कि आपके जब आपने फॉर्म फिल किया तो उस समय आपकी एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर जो था उसी से, यदि वे पासवर्ड भूल गए तो वे वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भूल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान का क्या सीन है। देखिए, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी को कितने 5,750 रुपये, यानी कि काउंसलिंग शुल्क के रूप में आपसे 750 रुपये और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में आपसे 5,000 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड यानी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। ये जहां आप खुद भी कर सकते हैं और चाहें तो अपने जहां से फॉर्म फिल कराया था वो भी कर देंगे। तो इसको पूरा डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा। यदि अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस यानी कि 5,000 रुपये उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते वापस कर दिए जाएंगे। देखिए, वहाँ पे आपसे अकाउंट नंबर भी मांगा जाएगा, और यदि मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो 5,000 रुपये वापस होंगे। पूरे 5,750 नहीं वापस होंगे, 750 रुपये आपके कट जाएंगे। ये उस बेसिस पे है कि जब आपने पूरे कॉलेज भरे, ठीक है, फॉर्म में, और उसके बाद में काउंसलिंग के दौरान आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अगर एक भी कॉलेज अलॉट हो गया तब भी ये फीस वापस नहीं होगी। याद रखिएगा, यदि अभ्यर्थी एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उससे कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपये वापस नहीं की जाएगी। यही बात देखिए ऑनलाइन में बोल दी गई है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस कॉलेज से नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी, तो आप सोचें कि मेरी फीस वापस हो जाए, तो नहीं वापस होगी, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। ओके, फिर देखिए, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और इसकी पुष्टि करता तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाती है। तो ये जब आपकी फीस जमा होगी ना, तो वहाँ पे ये कट दिया जाएगा। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय को वापस की जाएगी। काउंसलिंग शुल्क 750 जो है आपका, वो नॉन रिफंडेबल है। अब देखिए, ये स्टेप 1 की बात हो गई थी, अब बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या बताया गया कि केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। दूसरा, चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा। देखिए, चॉइस फिलिंग से पहले क्या इन्होंने कहा है कि संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के 3 वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना होगा। ये संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए बात की गई है। फिर देखिए क्या कहना है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग यानी जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफॉल्ट रूप से या उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। उसके बाद में देखिए, काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे। अभ्यर्थी जितना चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं, यानी कि आप जितने चाहे उतने कॉलेज चूज करेंगे। और कैसे चूज करना है इसके वीडियो में आपको पहले बता चुकी हूँ, सो आप यूपी बीएड 2021 प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, है ना। और आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी शुरू करने वाली हूं मैं। जैसे ही आपकी क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों को पूर्वावलोकन, और ये तो है कि आप अपना एक बार रीचेक कर लीजिएगा। फिर देखिए, विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। याद रखिएगा, जो डेटा सेव नहीं किया गया है वो खो जाएगा। टाइम टू टाइम सेव करते रहिएगा अगर आप सेल्फ कर रहे हैं। बाकी अगर आप कहीं से करवा रहे हैं तो उनको तो पता ही होता है साइबर कैफे वालों को। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्पों को भरना होगा। फिर देखिए क्या कहना है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा ना। मान लीजिए आप लॉक करना भूल गए,
तो वो अपने आप हो जाएगा। फिर देखिए स्टेप 3 अब आ गया आपके सामने। स्टेप 3 में क्या कह रहे हैं कि कॉलेज आवंटन नियम अनुसार अभ्यर्थी को राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम और उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेज में ही किया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की यहाँ बात नहीं की गई है, विशेष ध्यान दीजिएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं, यानी कि आपका जो अभ्यर्थी लॉगिन होगा वहीं मिलेगा। फिर देखिए सहायता प्राप्त सरकारी व स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। सो जो बच्चे जनरल के थे, जिन्होंने EWS के साथ फॉर्म फिल किया था, उनको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। अंतिम आवंटन से पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट के माध्यम से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिनों के भीतर शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो वे इस अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि आवंटित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। फिर देखिए क्या करें, ये बताया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा EWS अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, ये था आपका स्टेप 4। अब देखिए स्टेप 5 लास्ट आपका ये है कि आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना। उसके बाद में देखिए यहाँ बताया गया कि अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिन के भीतर सभी मूल दस्तावेज को फोटोकॉपीड नहीं, मूल यानी कि जो आपकी रियल हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है ना, वो सारी के साथ अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। फिर देखिए कह रहे हैं कि यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके कौन कौन से, तो देख लीजिए आप यहाँ पे, है ना। क्या है कि अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल व स्व प्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट के अंतिम आवंटन से करण पत्र का प्रिंट आउट निकलवाना, अभ्यर्थी के JEE B.Ed 2021 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, है ना, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, आरंभ से अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप और मूल रूप से श्रेणी उपश्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र और उसके अंदर अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो, सभी शुल्क प्रतियां। ठीक है, ये सब आपको इतना ले जाना है। और बाकी इसका वीडियो में थोड़ा सा डिटेल्ड में आपको इसके बाद दे दूंगी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैसे ले जाने हैं। ओके, सो थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं। बस जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं लाइव भी आपके सामने क्लास लेके आ जाऊंगी। ओके।